मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद द्वारा मादक पदार्थ की धरपकड़ कार्रवाई में जिले के भानपुरा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कंटेनर से स्कीम बनाकर ले जा रहे 60 कट्टों में भरा 1211 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ, डोडा चूरा, 35 खाली ड्रम सहित 50 लाख रुपए का माल जब्त किया है। वहीं मामले में पुलिस ने पंजाब के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। एसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि थाना भानपुरा क्षेत्र में नशा और तस्करों के विरुद्ध तलाशी और चेकिंग अभियान के दौरान लगातार सूचना मिल रही थी कि 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे से बड़ी मात्रा में वाहनों में छुपाकर मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है। शिकायत की तस्दीक के हेतु रेंडम वाहन चेकिंग लगाई गई। इस दौरान भानपुरा में पदस्थ उप निरीक्षक मेघराज आर्य उनकी टीम ने नीमच झालावाड़ रोड 8 लाइन पर निमथुर लेदी कला रोड पर चेकिंग के दौरान टाटा कंपनी का कंटेनर HR 38U1448 को रोकने का प्रयास किया गया, परंतु वो नहीं रुका और वाहन चालक द्वारा तेज गति से वाहन को लेकर भागने लगा। तभी पुलिस ने पीछा कर उक्त वाहन को रोका गया तथा कागजात और बिल्टी मांगने पर नहीं बताया गया। पुलिस ने कंटेनर की बारीकी से तलाशी लेने पर नीले रंग के ड्रम मिले, जिनको उतरवाकर गिनते 35 ड्रम होना पाया। वहीं कंटेनर के अंदर का स्पेस कम और बाहरी स्पेस ज्यादा पाए जाने पर ड्राइवर केबिन की बारीकी से चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान स्कीम से बनाई गई लकड़ी की फाटक को खोलकर देखने पर कंटेनर कटा हुआ पाया, जिसके अंदर प्लास्टिक के 60 कट्टों में मादक पदार्थ डोडा चूरा पाया गया, जिसका कुल वजन 22 कुंटल 11 किलोग्राम पाया गया। जब्त डोडा चूरा की कीमत 24 लाख रुपए पाई गई। पुलिस ने मामले में NDPS एक्ट 8/15 अपराध धारा में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले में पुलिस ने रणजीत सिंह निवासी मालवड़, थाना मेहपुर, जौलंधर सनी, केवलराम सिख, जौलंधर, पंजाब को गिरफ्तार किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और डी सर के निर्देशन में मादक पदार्थ के खिलाफ मंदसौर पुलिस ने एक मुहिम छेड़ रखी है। इसी के तहत थाना भानपुरा में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। एक कंटेनर जिसमें स्कीम बना हुआ था उसके माध्यम से डोडा चूरा बड़ी मात्रा में ले जाया जा रही थी। पुलिस ने जो है वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसको इंटरसेप्ट किया। उसके बाद तलाशी में उसके बाद फिर पुलिस को ये सफलता मिली। टोटल 60 कट्टे डोडा चूरा के 1211 किलो वो पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। इसमें करीब 24 लाख की ये डोडा चूरा है। उसके अलावा वाहन सहित 50 लाख का टोटल मशरूका है। इसमें जो 2 आरोपी हैं रणजीत सिंह और सनी, दोनों जालंधर जिला के पंजाब के रहने वाले हैं और ये दोनों जो भी आरोपी हैं इनसे जो स्रोत है उसके संबंध में जो है उसकी जानकारी ली जा रही है। साथ में जो इनसे जो एक व्यक्ति है रंजीत सिंह, इसका पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है, उसे जानकारी मिली है कि उसके साथ जेल में एक बंद व्यक्ति था, उसका साथी, जो कि उसने पूरी प्लान बनाए और ये दोनों मिलकर ये डोडा चूरा जो है ये इसको आगे ट्रांसपोर्ट करके बेचने के लिए पंजाब हरियाणा में ले जा रहे थे। क्या पता लगता है सर कहाँ से माल बना था और कहाँ सप्लाई करने वाला है? अभी ये जितनी जानकारी मिली है कि ये जो एक व्यक्ति है जिसका नंबर इसके पास स्रोत है, उसका नंबर इसके मोबाइल में है। उसको ये 8 लेन से उतरने के बाद जो है जो जाबरा बाईपास पर इन्होंने कहीं ये ट्रक हैंडओवर किया है। उसके बाद फिर जो लोड है उसको करवाया गया है, ये पूरा माल भरवाया गया है। लेकिन अपन स्रोत है, एक्चुअल स्रोत है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और उसके जो आगे जो डिलीवरी है जहां होने वाला था उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सर वाहन चेकिंग के दौरान जो माल पकड़ा है टीम को पुरस्कृत बिल्कुल, इसमें जो टीम है उन्होंने बहुत ही शानदार कार्रवाई की है। इसमें वाहन चेकिंग के दौरान ये पूरा किया है, तो उन्हें 10,000 का इनाम भी दिया जा रहा है। खरगोन जिले के रतनपुर मार्ग पर पुलिया पार करते हुए रूपा रेल नदी की बाढ़ में एक युवक बहा। पुलिया पर पानी होने के बाद जान जोखिम में डालकर निकल रहा था युवक। 27 वर्षीय युवक कालू पिता पत्तू बताया जा रहा है, झिरन्या निवासी। झिरन्या क्षेत्र में रुक रुक कर 2 दिन से हो रही है बारिश। नदी नाले चल रहे हैं उफान पर। प्रशासन की अपील का लोगों पर नहीं हो रहा असर। जान जोखिम में डालकर पुलिया रपटे पार कर रहे लोग। मौके पर पहुंची चैनपुर पुलिस, ग्रामीण और स्थानीय गोताखोर युवक की कर रहे तलाश। चैनपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर मार्ग पर पुलिया पर देर शाम हुई घटना।
बदमाशों ने सोने चांदी व्यापारी पर किया हमला। मंदसौर के दलौदा नगर में 15 अगस्त की रात्रि ज्वेलरी व्यापारी के साथ लूट की वारदात सामने आई है। यहां व्यापारी दुकान बंद करके घर तरफ जा रहा था, तभी कॉलोनी के गेट पर अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी के साथ लठ से हमला कर दिया और सोना चांदी के जेवर से भरा बैग लूट लिया। बैग में लगभग 25-30 लाख रुपए की ज्वेलरी बताई जा रही है। सूचना पर दलौदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लूट की घटना का जांच शुरू कर दी। उक्त घटना को लेकर आज दलौदा के समस्त व्यापारियों ने नगर में रैली निकालकर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल मामला यह है कि कल दिनांक 15 अगस्त 2025 को शाम ज्वेलरी व्यापारी अमित सोनी शाम 7 बजे करीब ज्वेलरी का सामान बैग में भरकर सावलिया बिहार कॉलोनी में जा रहा था। तभी आरोपियों ने अमित सोनी पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और बाइक से नीचे गिरा दिया और लाठियों से पीटते रहे। जब अमित सोनी घायल हो गया, जिसके बाद बदमाश ज्वेलरी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। आसपास के लोग आरोपियों को पकड़ पाते, लेकिन इस समय तेज बारिश शुरू हो गई, जिसका बदमाश फायदा उठाकर भाग निकले। सूचना पर दलौदा थाना पुलिस और मंदसौर पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद भी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। एसपी अभिषेक आनंद ने तत्काल जांच टीम बनाकर बदमाशों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीएस बघेल ने बताया कि 17 टीम बनाकर बदमाशों को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद दलौदा थाना पुलिस जगह जगह सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। वहीं आक्रोशित व्यापारियों ने कहा कि यदि 24 घंटे में बदमाशों को नहीं पकड़ा गया तो दलौदा बंद कर थाने का घेराव किया जाएगा। गौरतलब है कि इस प्रकार दलौदा में आए दिन लूट और चोरियों की वारदात होती रहती है। आरोपियों की सीसीटीवी कैमरे भी आरोपी दिख जाता है और फिर भी कठोर कार्रवाई नहीं होती। हालांकि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीएस वकील ने कहा कि इस लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। क्या घटना हुई बताना सोनी जी। कल शाम को बालक अमित सोनी दुकान मंगल करके घर जा रहा था और हमारा नौकर पे हमेशा मतलब कभी अकेले जाने नहीं देते, या तो वो रहे या मैं रहूँ। और यहाँ से जैसे निकले हमने एक दुकान प्रगति चुराया फिर मैं वहाँ बैठा था, तो वो दुकान भी मंगल करना थी, तो उसको डाल लिया मैंने बालक को। ये भी था वो थोड़ा सा आगे गया गेट के पास, और वहाँ पे उसके साथ घटना घट गई है। दो लोग शायद आगे गए, दो मोटरसाइकिल थी, उसको लात हमारी गाड़ी को तो नीचे गिरने के बाद इतना मारा कि बस उसने कहा भी सही कि अब मारो मत नहीं बोले, सामान ले जाओ, वरने उन्होंने मारना चालू। कम से कम 20 से 25 मिनट उसको मारा, वो 4 जने, और यूँ हाथ करके उसने ना उसे अपना सर बचाया। अगर वो सर नहीं बचाता तो बैग में कितनी राशि, कितना आइटम क्या था? वो तो उसको मालूम, अस्पताल में भर्ती है, अस्पताल में भर्ती मेरे को। घटना के बाद क्या किया आपने? घटना के बाद वो नीचे गिरा, थोड़ा बेहोश तो नहीं हुआ था, पर उसने मेरे को फोन लगाया। खाली यूँ बोल पाया हूँ कि पापा जी बोला, तो घबराहट में था। मैं समझ गया कि शायद एक्सीडेंट हो गया, ये गिर गया। हम दौड़ के वहाँ गए, आसपास के कॉलोनी रोड में आ गई ये थी। फिर मैंने हेमंत धनोजा अपने पत्रकारों को थोड़ा ऊँचा रखो, फोन कर और मैंने एसपी साहब को लगाया। तुरंत बात हो गई, त्वरित कार्रवाई हुई और दलौदा में घटना होती है। तो आज ज्ञापन भी दिया है, तो क्या मांग की गई और क्या आश्वासन दिया पुलिस द्वारा? पुलिस वालों ने पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज ज्ञापन देने के लिए मध्य प्रदेश स्वर्ण कला बोर्ड का एक आयोग है, जो शासकीय मान्यता है, शासकीय मतलब पदी, उसके सदस्य भी आए हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के शराब एसोसिएशन अध्यक्ष भी आए हैं, सदस्य भी आए हैं, और जिला शराब एसोसिएशन मंदसौर के सभी व्यापारी आए हैं, और दलौदा के सभी व्यवसायी शराब एसोसिएशन से बंद है। और दलौदा वालों का पूर्ण सहयोग रहा, इतना सहयोग रहा कि मैं मतलब अपने मन से कामना भी नहीं कर सकता हूँ। और आज दुख की घड़ी में ये सब हमारे साथ हैं, मैं इन सबका आभारी भी हूँ और प्रशासन प्रयास करता हूँ, कोशिश कहता हूँ कि सब नाम बता दीजिए आपका। मिल जाए। और बालक अभी अस्पताल में भर्ती है, उसके फ्रैक्चर हुए हैं और जानलेवा हमला किया था। अगर थोड़ी 1-2 लट हो जाती तो शायद क्या हो जाती नहीं है। आपका नाम बता दीजिए आप। मेरा मनोहर लाल जैसा कन्हैया सोनी और अमित सोनी लेके जा रहा हूँ। इस घटना के बारे में हम अलग अलग टीमें बना के काम कर रहे हैं।
और हम हर संभावित स्थानों पे हर संभावित साक्ष्य को कलेक्शन कर रहे हैं और जैसे ही आगे जानकारी मिलेगी तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। सर, इस घटना को लेकर के जांच के लिए कितनी टीम बनाई गई और क्या कार्रवाई चल रही है सर? पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं इस मामले की निगरानी कर रहे हैं और मैं एडिशनल एसपी और एसडीपी यहाँ के लोकल और सीएसपी और थाना प्रभारी अन्य थाने के भी तो सब लोग टीमें बना के अपने अपने स्तर से जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। सर, इससे पहले भी कई भी घटनाएं हो चुकी हैं और आरोपियों के सीसीटीवी के कैमरे में भी रिकॉर्ड आ चुके हैं। इसके बाद भी आरोपी पकड़ में नहीं आए तो क्या कहेंगे इसके बारे में? पुलिस जितना साक्ष्य मिलता है उसमें कार्रवाई करती है और इस मामले में भी हम जो साक्ष्य मिलेगा उसमें उस कार्रवाई करेंगे। सर, आरोपी को पकड़ने के लिए जल्दी से मांग की गई है और नहीं तो दरोगा बंद करने का भी एक बोला गया है, तो क्या कहेंगे इसको? यहाँ के लोग बड़े मददगार हैं और सब लोगों से मैंने चर्चा की है कि घटना के बारे में हम पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं और जैसे ही हमको सुराग मिलते हैं उस बारे में आगे और बढ़ेंगे और कार्रवाई करेंगे। पूरे देश जहां जन्माष्टमी की धूम मची हुई है, इसी के साथ वाल्मीकि समाज के वीर गोगादेव भगवान के जन्म की धूम भी पूरे देश में मची हुई है। वहीं हम बात कर रहे हैं इंदौर शहर की, जहां वीर गोगादेव के जन्मोत्सव को लेकर वाल्मीकि समाज में खुशी का माहौल है। वहीं बीजेपी की नगर मंत्री निक्की करोसिया ने बताया कि सावन के पहले ही दिन से वाल्मीकि समाज द्वारा छड़ी निकाली जाती है। इसी के साथ वाल्मीकि समाज के आराध्य वीर गोगादेव का जन्मोत्सव राजवाड़ा पर बड़े ही धूमधाम से वाल्मीकि समाज द्वारा मनाया जाता है। वाल्मीकि समाज द्वारा बस्तियों से निकलने वाली छड़ी निशान पर सेहरा चढ़ाया जाता है। इन सेहरों को बनाने की तैयारी लगभग पिछले 6 महीनों पहले से की जाती है, जो कि गोगादेव के जन्मोत्सव पर अलग अलग बस्तियों से एकत्रित होकर राजवाड़ा पर इकट्ठा होकर जुलूस के रूप में निकाले जाते हैं और जो सेहरा वाल्मीकि समाज द्वारा प्रथम आता है उसे प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से नवाजा जाता है। वहीं इंदौर के जून रिसाला से वाल्मीकि समाज द्वारा सेहरा तैयार कर रविवार को राजवाड़ा चौक पर ले जाया जाएगा। समाज द्वारा सेहरा पिछले 20 वर्षों से बनाया जा रहा है। वाल्मीकि समाज के आराध्य देव वीर गोगादेव जी का जन्म उत्सव, जो कि वाल्मीकि समाज बड़ी धूमधाम के साथ में राजवाड़ा चौक पर मनाता है, इसमें वाल्मीकि समाज की बस्तियों से निकलने वाले छड़ी निशानों द्वारा निशान पर सेहरा चढ़ाया जाता है, जिसमें से तकरीबन 6 महीने से इन सेहरों की तैयारियों को लेके सेहरा बनाया जाता है, उनको प्रारूप दिया जाता है और अपने अपनी बस्तियों से राजवाड़ा चौक पर निशान को लाया जाता है और वाल्मीकि समाज के सभी मंचों द्वारा उसको प्रथम पुरस्कार व द्वितीय पुरस्कार से जो भी सेहरा अच्छा रहता है उसको सम्मानित किया जाता है और सभी सेहरों को जितने भी सेहरे आते हैं वहाँ पर सभी को पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा जन्मोत्सव है? वीर गोगादेव जन्मोत्सव है, जो वाल्मीकि समाज के आराध्य देव है वीर गोगादेव जी, उन्हीं का ये जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। सावन ये 1.25 महीने का तप रहता है। वाल्मीकि समाज के जो युवा है वो घोड़े रहते हैं और उस्ताद खलीफा जितने भी रहते हैं वो सब लोग वाल्मीकि समाज के निशान, रतन सिंह जी जो है वो वाल्मीकि समाज के गोगादेव जी की सेना में सेनापति थे, उन्हीं को ध्वज दिया था ये और उन्हीं को निशान के रूप में वाल्मीकि समाज पूरा इस जन्मोत्सव को मनाता है। ये तकरीबन 20 वर्षों से सेहरे निकलते हैं यहाँ से दुनिया भर से। निक्की करोसिया, नगर मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, इंदौर। धार जिले के धर्मपुरी समेत क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का संगम देखने को मिला। राधा कृष्ण राठौर मंदिर व अन्य मंदिरों में भजन कीर्तन और पूजा अर्चना के साथ उत्सव का माहौल रहा। देर रात तक मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही और बाल गोपाल के रूप में सजे बच्चों का आकर्षण इस उत्सव को और खास बना रहा था। सराफा बाजार स्थित श्री राधा कृष्ण राठौर मंदिर को जन्माष्टमी के अवसर पर
मंदिर में खास तौर पर आकर्षक रूप से साज सज्जा की गई थी। देर रात तक मटकी फोड़, भजन कीर्तन, पूजन अर्चना समेत और अन्य धार्मिक कार्यक्रम होते रहे। राठौर समाज अध्यक्ष त्रिलोक राठौर और मनीष राठौर ने बताया कि श्री राधा कृष्ण मंदिर में सकल पंच राठौर समाज जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन करता आ रहा है। इस बार भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। छोटे छोटे बच्चों को भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में सजाया गया, जो श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र बने रहे। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन, भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण ने श्रद्धालुओं में उत्साह भर दिया। कार्यक्रम का संचालन दिवेश राठौर, पप्पू राठौर और रविंद्र राठौर ने किया। आभार कमलेश राठौर और सानिध्य राठौर ने माना। क्या नाम है? अभय राठौड़। भैया आज जन्माष्टमी मनाई गई सकल पंच राठौड़ समाज द्वारा, क्या कुछ आयोजन किया गया? जी, आज सकल पंच राठौड़ समाज के द्वारा जन्माष्टमी का प्रोग्राम मनाया गया, जिसमें कि मटकी फोड़ एवं अन्य कई कार्यक्रम किए गए। उसके पश्चात महाआरती एवं महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा उपस्थिति दी गई थी। कब से मनाई जा रही है जन्माष्टमी? ये कई सालों से मनाया जा रहा है, पूर्वजों के टाइम से। किसके द्वारा मनाया जा रहा है? राठौड़ समाज के द्वारा, सकल पंच राठौड़ समाज के द्वारा मनाया जाता है। राजपुर में कृष्ण जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ कार्यक्रम हुआ आयोजित। राजपुर में लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण चौक, गुजरी चौक स्थित कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बिलट खेड़ा हाथी गेट की टीम ने मटकी फोड़ कर 3100 रुपए का इनाम प्राप्त किया। वहीं कुशवाहा समाज अध्यक्ष मनसाराम पंचोले ने जानकारी देकर बताया कि क्षेत्रीय कुशवाहा समाज युवा संगठन ने मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसपे 3100 रुपए का इनाम था। वहीं हाथी गेट बिलट खेड़ा मित्र मंडल के द्वारा फोड़ दी गई, काफी उत्साह देखने को मिला है। वहीं कार्यक्रम में सकल हिंदू समाज शामिल हुआ है। इधर दशोरा समाज के द्वारा भी मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं त्रिवेणी मंदिर, भवानी मंदिर, गणेश मंदिर, सत्यनारायण मंदिर में कृष्ण जी जन्मदिन भी मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी समिति चांदपुर के नेतृत्व में चांदपुर में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शनिवार को रात्रि में मटकी फोड़ कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें 9 टीम ने हिस्सा लिया, जिसमें से एक विजेता टीम रही। ग्राम पंचायत अंबारी सरपंच देवा पिंटू भाई की इस टीम को विधायक प्रतिनिधि रोशन जग्गू पचाया ने 11,111 पुरस्कार विजेता टीम को दिया। फूल माला पहनाकर बधाई शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों को जन्माष्टमी पर्व की बधाई शुभकामनाएं दी। पर्व के चलते चांदपुर नगर कृष्ण कन्हैयालाल के नारे से गूंज उठा। नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी जमीन मटकी फोड़ प्रतियोगिता में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रथम विजेता जमीन मटकी फोड़ हार्दिक भैरव सिंह को 501 रुपए का, कमलेश भिंड की ओर से नगद पुरस्कार दिया गया। द्वितीय विजेता को विदिशा महेंद्र पचाया को 501 रुपए का नगद पुरस्कार विक्रम भिंडे की ओर से दिया गया। तृतीय विजेता को राकेश मेहता को 501 रुपए नगद पुरस्कार सवेसिग डुडबे के द्वारा दिया गया।
इस मटकी फोड़ कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चे हिस्सा लेकर खुशी से झूम उठे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी एवं समस्त भाई बहन शामिल हुए। इस कार्यक्रम में समिति का अहम योगदान रहा, जिसमें रितेश पचाया, इंद्रजीत पचाया, गोल्डी पचाया, पंकज पचाया, गणेश पटेल, मुकाम पटेल, नरेंद्र भिंडे, खोम सिंह वास्केल, भूरू भाई, देवा चोकड़ा, गमजिया भाई, पिंटू वास्कले एवं बड़ी संख्या में शामिल हुए। धार जिले के टांडा नगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का संगम देखने को मिला। यह नगर के प्राचीन नरसिंह मंदिर, श्री राम मंदिर, घाटी वाले शिवालय, ऋण मुक्तेश्वर, महादेव धाम, आई माता मंदिर सहित प्रत्येक घरों में भगवान कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ मंदिरों पर आकर्षक विद्युत लाइट डेकोरेशन के साथ मंदिर परिसर को आकर्षक रूप में सजाया गया। वह रात्रि 12 बजे तक मंदिरों में भजन कीर्तन होते रहे। रात्रि 12 बजते ही नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल के नारों से पूरा नगर गूंज के साथ भगवान की आरती एवं प्रसादी का वितरण किया गया। मंदिरों में आधी रात से भक्तों की भीड़ भगवान के दर्शन के लिए आती रही। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ भक्तों के द्वारा सुबह से ही खासा उत्साह देखने को मिला। देर रात तक भगवान के दर्शन के लिए भक्त आते रहे। सार्वजनिक श्री कृष्ण जन्मोत्सव आयोजन श्री जगन्नाथ सेवा समिति पल्लहर नगर द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव में सभी अपने अपने घर से लड्डू गोपाल लेकर राठौर मांगलिक भगवान आए थे एवं सामूहिक अभिषेक किया गया एवं महाप्रसाद का आयोजन किया गया। आयोजन श्रीपति माइती द्वारा आयोजित किया गया।
जिले की बलकवाड़ा थाना की खलटाका पुलिस चौकी क्षेत्र में फिर से एक चाकू मारने की घटना सामने आई है, जिसमें युवक चाकू के वार से गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक रोड पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। घटना होते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। चाकू मारने की सूचना मिलने पर पायो पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से दोनों आरोपियों को पकड़कर गिरफ्त में लिया गया। वहीं युवक की ठीकरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत को गंभीरता से देखते हुए उसे इंदौर रेफर किया गया। सूचना मिलते ही मंडलेश्वर एसडीओपी श्वेता शुक्ला खलटाका पुलिस चौकी पर पहुंची। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तो क्या है वो, क्या कुछ घटना घटित हुई? हाँ सर, वो थोड़ा सा एक अपराध हुआ है अपने यहाँ पर। एक लड़के को चाकू लगा है, राहुल को संतोष ने चाकू मार दिया। किस बात को लेकर मारा, क्या कुछ बड़ी? इतनी जानकारी तो नहीं किस बात को लेकर मारा, लेकिन मैं रास्ते से जा रहा था, वहाँ भीड़ लगी थी। भीड़ में जाके देखा तो ये संतोष के लड़के का और इनका झगड़ा हो रहा था आपस में, गाली गलौज आपस में कर रहे थे। और उसके बाद में संतोष के लड़के ने, ओमू ने चाकू निकाल के उसको मार दिया। उसके बाद में हम उसको अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाके उसका प्राथमिक इलाज करवाया और करवाने के बाद में वो एफआईआर करने यहाँ आए। एफआईआर हो गई? जी हो गई। आपका नाम? ऋषि वर्मा। कहाँ रहते हो? श्रीनगर कॉलोनी। घायल कहाँ भिजवाया आपने? उसको ठीकरी सामुदायिक हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ से डॉक्टरों ने उसे इंदौर रेफर कर दिया। चौकी क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना हुई, क्या कुछ मामला है? आज दिनांक को शाम के करीब 5:30 बजे आनंदवेड़ी क्षेत्र में दो लोग, एक संतोष और दूसरा राज के द्वारा एक राहुल कर्मा नाम के व्यक्ति को हाथ मुड़ के व चाकू से घायल करने की सूचना पर पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है और आगे की विवेचना की जा रही है। दोनों आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। सर, किस कारण घटना हुई, क्या कुछ जानकारी? इसके संबंध में पुलिस विवेचना कर रही है। विवेचना के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपका सुनना? मैं एसडीओपी मंडलेश्वर श्वेता शुक्ला। पानसेमल खेतिया क्षेत्र में लंबे इंतजार के बाद झमाझम बारिश, किसानों ने माना भगवान कृष्ण का आशीर्वाद। बड़वानी जिले के खेतिया क्षेत्र में लंबे समय बाद झमाझम बारिश होने से किसानों के चेहरे पर फिर से रौनक लौट आई है। रविवार सुबह से हो रही बरसात को अन्नदाता किसानों ने भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद बताया। दरअसल कई दिनों से बारिश की खींच के कारण किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ झलकने लगी थी, मगर शनिवार रविवार की दरमियानी रात से शुरू हुई झड़ी ने फसलों को नई जिंदगी दे दी है। किसानों का मानना है कि अब उनकी मेहनत रंग लाएगी और बेहतर उत्पादन से परिवार की आजीविका सुरक्षित होगी। पानसेमल खेती और आसपास के ऊपरी इलाकों में हुई भारी बरसात ने नदी नाले उफान पर है। जगह जगह लबालब बहते पानी का नजारा देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ भी जुट रही है। बारिश ने न सिर्फ खेतों को सींचा बल्कि किसानों के दिलों को भी उम्मीद से भर दिया है। हाँ दादा, क्या नाम आपका? मेरा नाम हुकुम सिंह हीरा राठौर। आज लंबे समय बाद बारिश हुई, क्या कहोगे? हाँ, लंबे समय बाद बारिश हुई। कम से कम 2 महीने से पानी, 15 दिन से तो था ही नहीं, 2 महीने से कम ही बारिश थी। हाँ। अभी 15 दिन बाद आज पानी अच्छा गिरा रात में। हाँ। जैसे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, जब से पानी चालू है। हाँ। भगवान की कृपा हुई किसानों पे। हाँ। अभी ठीक है, खुशहाली है। दादा, खाद को लेकर क्या कहोगे? खाद मिल रहा है पर्याप्त? तो भगवान ने अभी दे दी, कर दी कृष्ण भगवान ने जन्माष्टमी के बाद में। हाँ। और अभी काश्तकारों को यूरिया नहीं मिल रहा, बेचारे परेशान है काश्तकार। हाँ। गवर्नमेंट को जरा सोचना चाहिए, कहाँ से बंदी हो रही, क्यों नहीं मिल रहा। जरा पत्रकार लोगों को भी डालना चाहिए कि भाई परेशान है काश्तकार, पानी से परेशान थे, भगवान ने कर दी पूर्ति। और खाद की पूर्ति अगर गवर्नमेंट कर दे तो और किसान के लिए अच्छा हो जाए।